हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन सारे टॉपिक्स के वीडियोस देखिए। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे tarotconnection30@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल दिया है, या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक डीएम कर सकते हैं आप मुझे उस पर। आइए अब हम बात करते हैं अपनी रीडिंग की। हमारी आज की रीडिंग है आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, एरीज से लेके मीन राशि तक। अब आपने किस ज़ोडिएक साइन, अपनी किस राशि के हिसाब से देखना है। आपकी राशि होगी आपके जन्मदिन के हिसाब से, यानी आपकी बर्थ डेट के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं बात करूं एरीज की, तो एरीज वो लोग होंगे जिनकी बर्थ डेट मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में होती है। तो अगर आपकी बर्थ डेट उस हिसाब से है तो आपने अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आपने ये रीडिंग देखनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे ये डिटेल्स दे दूँगी, और आपको उससे पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कि आपको किसकी रीडिंग देखनी है। दोस्तों, ये हमारी रीडिंग है नवंबर 2020 के लिए, कि आने वाले नवंबर 2020 में आपका करियर और रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो आइए अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं। ये पहले मैं ये बाकी की राशियों का हटा देती हूँ। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी सबसे पहले राशि, जो कि है एरीज। अब एरीज कौन लोग होंगे? वो लोग जिनका बर्थ डेट मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में आता है। तो ये आपके लिए रीडिंग होगी। और फ्रेंड्स, इसमें आपके लिए गाइडेंस भी होगी कि नवंबर मंथ में आपके लिए आपके एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, उसका भी मैंने एक कार्ड निकाला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि नवंबर में एरीज आप लोग का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग सिंगल्स हैं तो बहुत चांसेस हैं कि नवंबर में आपकी लाइफ में कोई नई रिलेशनशिप, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, और आप बिल्कुल भी मतलब काफ़ी उनको पसंद करें। वो एक जिसे हम कहें जैसे एक न्यू ब्रीज की तरह आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों के लिए नवंबर के मंथ में एक नया चैप्टर रिलेशनशिप में शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप लोग एंगेजमेंट अपनी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग, हो सकता है शादी तक आप लोगों की बात मुझे आगे पहुंचती हुई दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जो लोग कपल जिनका एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, उन लोगों के लिए बहुत चांसेस हैं आप लोग अपने हाउसेस भी मूव करो। अगर घर आप चेंज करने की सोच रहे हो तो वो भी मुझे दिख रहा है। कुछ कपल्स के लिए तो मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है। जो लोग मैरिड कपल्स हैं, अगर वो लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस महीने नवंबर के मंथ में आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ के बहुत चांसेस हैं। सिंगल्स, अगर आप कोई इंसान आपके मन में है और आप बहुत समय से उनको अप्रोच करने के लिए सोच रहे थे और आपने अभी तक नहीं किया था, तो ये महीना है नवंबर 2020 में डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए और उनको अपने दिल की बात बताइए। बहुत चांसेस हैं कि वो आपके दिल की बात को एक्सेप्ट करेंगे और वो आपकी तरफ डेफिनेटली दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अगर मैं देखूं तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए है नवंबर 2020 में। अगर आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, कि शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी तरह का कोई रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो नवंबर में मुझे उसके भी बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन।
आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर से बहुत समय से डिस्टेंस की वजह से, दूरी की वजह से सेपरेटेड थे। तो नवंबर में बहुत चांसेस हैं कि आप लोग अपने पार्टनर से अब आप सेपरेटेड नहीं रहेंगे। नवंबर में आप ट्रैवल करके या तो वो आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाएंगे। सेम गोज़ विद योर फैमिली ऑल्सो। अगर आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली से बहुत समय से दूर थे, अपने रिलेटिव से दूर थे, तो बहुत चांसेस हैं कि नवंबर के मंथ में आप ट्रैवल करें और फिर आप अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। तो अगर मैं देखूं, ये बहुत अच्छा टाइम है। और ये कार्ड एक एडवाइस भी हमें देता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो नवंबर बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। आप अगर कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा, आपको साथ देगा, बट आप दोनों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप दोनों फ्लेक्सिबल रहेंगे, थोड़ा सा चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, दोनों एक दूसरे की बात समझेंगे, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको रिकन्सिलिएशन के लिए, फिर से एक दूसरे के साथ होने के लिए बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है नवंबर में एरीज आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। अगर आप करियर आपका कैसा चल रहेगा, और अगर आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, उसके बारे में। दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है आप में से कुछ लोग, जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में शायद कोई काम कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, आप बहुत चांसेस हैं कि आप अपना जो पार्टनरशिप है उसे डिसॉल्व करने की सोच रहे होंगे। शायद कुछ समय से आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें बहुत ठीक नहीं चल रही हैं थी, और कुछ आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, या अब आप लोगों के पहले जैसे जो आप लोगों के गोल्स हैं या आप लोगों के जो विचार हैं वो अब उस तरह से नहीं मिलते। और कहीं ना कहीं मुझे कुछ रिस्पेक्ट की भी कमी आप लोगों के लिए एक दूसरे की तरफ दिख रही है। तो आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे थे तो नवंबर में बहुत चांसेस हैं आप उसके बारे में सोचें। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप वर्क प्लेस में हैं, तो बहुत चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों को नवंबर के मंथ में थोड़ा सा जैसे मैं कहूँ कि जैसे अनवांटेड सी आपको फीलिंग आए। शायद आपके कुलीग्स जो हैं, जैसे आपको पहले सपोर्ट कर रहे थे, वो वैसे आपको ना सपोर्ट करें, या आपको क्योंकि रिवर्स में कार्ड आया है तो ये अब ये सपोर्ट को बताता है। अगर ये अपराइट आया होता तो ये कहता कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, बट चूंकि अब ये रिवर्स हो गया है तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे खींच भी सकते हैं। जो अर्लियर आपको सपोर्ट कर रहे थे, अब वो आपको शायद अब उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस तरह का वार्मथ वर्क प्लेस में आपको दिखता था, शायद अब वो आपको ना दिखे। और मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो आप में से आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर के नवंबर के मंथ में बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि फाइनेंसेस आपके थोड़े मुझे इम्बैलेंस होते हुए लग रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने अपनी ओवर स्पेंडिंग पे ध्यान देना है कि आप ओवर स्पेंड ना करें। अगर आप अभी पार्टनरशिप में नहीं थे और आप कोई काम पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिनके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो सही है। हो सकता है जैसा आपको दिख रहा है अभी वैसा ना हो, तो किसी भी पार्टनरशिप में जाने से पहले आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी इनिशियली आपको ऐसा लग रहा हो, बट आने वाले समय में आपको लगेगा कि शायद आप दोनों के विचार नहीं मिलते। तो आपने अगर पार्टनरशिप की आप प्लान करें तो आपने बहुत सोच समझ के पार्टनरशिप करनी है। अगर किसी को आप पैसा लेंड करने की सोच रहे हैं, कोई आपसे पैसा मांग रहा है फ्रेंडशिप में या कुछ, तो आप बहुत सोच समझ के ये चीज़ कीजिएगा। जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप वर्किंग है, अगर आप जॉब में है, तो थोड़ी सी कोल्डनेस आपको अपने कोलीग की तरफ से भी आप में से कुछ लोगों को दिख सकती है कि वो आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और आप में से हो सकता है कुछ आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपसे लेने की कोशिश की जाए, तो थोड़ा सा आपने इन सारी चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है। और अगर आपसे किसी तरह की कोई गलती हुई है आपके वर्क फ्रंट पे या आपके करियर में, किसी आपके पार्टनर के साथ, या आपकी तरफ से गलती है, तो ये कार्ड आपको एडवाइस करता है तो दिस की नवंबर इज़ अ वेरी गुड टाइम टू अपोलोजाइज़। अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ हुआ है जिसके करके आपकी ये पार्टनरशिप इफेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड और आपको अपनी गलती का एहसास करके आप उसके लिए अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, ताकि
चीज़ें वापस से आपकी सारी सेटल होने लगे। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस का समय है नवंबर का आपके करियर, फाइनेंशियल, वर्क फ्रंट पे। तो अगर आप इसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे, इसको सूझबूझ से, समझदारी से हैंडल कर लेंगे, तो ये टाइम भी निकल जाएगा। बिकॉज ये भी अगेन इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इट्स अ माइनर अरकाना कार्ड, सो ये लिमिटेड पीरियड का है, ये लॉन्ग पीरियड नहीं होता। दिस टाइम विल ऑल्सो पास। अब हम बात करते हैं आपके लिए आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। तो वो कहता है, बिलवेड वन, आपके एंजल्स, आर्क एंजल कैम्यूल कह रहे हैं, आई एम हेल्पिंग यू विद योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। ये आपके रिलेशनशिप के लिए उन्होंने कार्ड दिया है कि शायद यू आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट रिलेशनशिप, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, या एंटर कर रहे हैं, या आप उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नवंबर इज़ द मंथ, ही इज़ देयर फॉर यू। आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपके सोलमेट को आपके लिए फाइंड करने के लिए। तो ये आपकी रीडिंग थी आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए, एरीज के लिए, फॉर नवंबर 2020। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरी साइन की, ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस। टॉरस वो लोग जिनका बर्थडे अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में आता है। देखिए आपके रिलेशनशिप और करियर नवंबर 2020 में कैसा रहने वाला है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए, सोलमेट कार्ड है, सोलमेट रिलेशनशिप का कार्ड है। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नवंबर के मंथ में आए, और ये बॉन्ड आपकी जो होगी, ये आपको जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको एक सोलमेट की जैसी रिलेशनशिप महसूस होगी, क्योंकि आप लोग मेंटली और स्पिरिचुअली भी एक दूसरे से बहुत अच्छे से, इमोशनली आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे। अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं, और इनफैक्ट आप में से कुछ सिंगल बहुत चांसेस हैं कि आप डिलेमा में हो, आप चॉइस ना कर पाए। मे बी यू हैव फ्रेंड्स अराउंड यू जिसके करके थोड़ा सा आप डिलेमा में दिख रहे हैं। थोड़ा सा डिलेमा मतलब बेसिकली आप में से कुछ लोगों के लिए मेजर डिसीजन मेकिंग पीरियड रिलेशनशिप को लेकर रह सकता है नवंबर 2020। जो ऑलरेडी कपल्स हैं, आप लोगों का बॉन्ड जो है बहुत इंटेंस होने वाला है, बहुत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की, कनेक्शन आप लोगों का बढ़ने वाला है, आप लोगों का बहुत अच्छा, अगर मैं कहूँ तो नवंबर में रिलेशन रहने वाला है। टेम्पटेशंस, जैसा मैंने बताया कि कुछ कपल्स के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइफ चेंजिंग चॉइसेस और डिसीजंस आप को करनी पड़ सकती है नवंबर के मंथ में, और आप नहीं चाहते होंगे तो भी आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको एक डिलेमा की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कुछ टेम्पटेशंस भी आप में कुछ लोगों के सामने आ सकती है। तो प्लीज़ बीवेयर ऑफ दोज टेम्पटेशंस का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे उसका इफ़ेक्ट आए। और सिंगल्स के लिए मैं बोलूँगी, हो सकता है आप डायरेक्शन के लिए कुछ अनश्योर हों, क्योंकि जैसे आपको शायद चॉइस करने की आपकी सिचुएशन आ रही है, तो थोड़े से आप अनश्योर अपने रिलेशनशिप के चॉइस को लेकर हो सकते हो। तो ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि बहुत सोच समझ के आप डिसाइड करिएगा, और एकदम से किसी भी रिलेशनशिप पे जंप मत कीजिएगा। बट डेफिनेटली कोई भी आप रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन लेते हैं, अगर आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आर्कएंजल रफाएल की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स हैं, आपके डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, और बिल्कुल सोच समझ के जो भी आप रिलेशनशिप में डिसीजन लेंगे, अगर आप सोच समझ के लेंगे तो ये नवंबर का मंथ 2020 आपके लिए रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके करियर की कि आपका करियर फ्रंट पे आपका नवंबर 2020 कैसे रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आप
फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद जो काम आप अभी कर रहे हैं उसमें आप बहुत खुश नहीं हैं, और आप में से कुछ लोग शायद अपने करियर में थोड़ा चेंज चाहते हैं, और आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो आपको उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा जैसे आप करता था। बट चूँकि शायद आप ये काम प्योरली अपने पैसे के लिए, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, मनी के लिए कर रहे हैं, तो शायद आप उससे अभी भी जुड़े हुए हैं। तो आप नवंबर के मंथ में थोड़ी मुझे आपके लिए वैसी एनर्जीज़ लग रही हैं कि थोड़ा सा आप जैसे बोर्ड हो जाता है इंसान वो काम करते हुए जो वो काम नहीं करना चाहता। तो अब आपको हो सकता है आप अब अपना करियर पाथ भी चेंज करने की सोचें। नवंबर में बहुत से लोग करियर पाथ चेंज करने की सोच सकते हैं और आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई इंटेलिजेंट इंसान, कोई ऐसा मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको इस चीज़ में, आपके करियर में हेल्प करे, या वो चेंज करने में या कुछ नया करने में। तो डेफिनेटली आप अपने लिए वो आप चुनिए। जो लोग अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अगर आप जॉब में हैं तो शायद आप अपने वर्क एनवायरनमेंट से खुश नहीं हैं, और अब शायद आप नवंबर के मंथ में सोचें कि अब आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। शायद आप किसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे, किसी के नीचे काम कर रहे थे जो आपको खुशी नहीं दे रहा, तो फ्रीलांसिंग की तरफ भी मुझे जाते हुए आप में से बहुत लोग दिख रहे हैं। थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली नवंबर के मंथ में आपको बॉदर करेंगे, बट अगर आपके लिए जो हेल्प आप सामने से आ रही है तो बिल्कुल आप उनकी मदद लीजिए। और जो बहुत ज़्यादा जो आपने अपने काम के साथ अटैचमेंट रखा हुआ है उसको अब लेट गो करने का समय आ गया है। थोड़ा सा आप अपने दिमाग से सोचिए, कोई ऐसा आपके पास समझदार इंसान है जिससे आप सलाह ले सकें, आप उनकी भी सलाह लीजिए। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस है शायद उनको अपनी जो आपका एजुकेशन है वो कम लगती है, उनको लगता है कि शायद आपको और अपनी एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। तो बहुत चांसेस है कि आप में से कुछ लोग अब करियर से थोड़ा सा स्टेप बैक करें थोड़े समय के लिए, और आप अपनी कुछ एजुकेशन और आगे बढ़ाते हुए आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके एंजल्स की तरफ से कार्ड आया है ब्रिलियंट आइडिया। आर्कएंजल यूरियल सेज यस, योर आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड, प्लीज टेक एक्शन टू ब्रिंग योर आइडिया टू फ्रूशन। एंजल्स की तरफ से आपको यस आ चुकी है। देखिए आपके दोनों जगह, यहाँ पे भी आप चॉइस कर रहे हैं और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप चॉइस करना चाह रहे हैं। तो डिवाइन की मदद आपके पास है। तो बिल्कुल अगर आपको इनमें से जिस सेक्टर में आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपको कुछ और सोचना है, या किसी आइडिया पे आप काम कर रहे थे जिसका आपने पूरी तरह से रिसर्च कर लिया है, तो बिल्कुल यू कैन गो अहेड विद दैट आइडिया, क्योंकि डिवाइन आपको सिग्नल दे रहे हैं और बहुत चांसेस हैं कि आप उस तरफ आगे बढ़े भी, क्योंकि आपकी कार्ड्स ये बताते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ चॉइसेस करने वाले हो, कुछ चीज़ें सोच रहे हो। मे बी आप अपना करियर छोड़ के कुछ एजुकेशन बढ़ाना चाहते हो या कुछ और करियर करना चाहते हो। मे बी यू हैव अ चॉइस इन रिलेशनशिप्स। तो अगर मैं देखूँ तो बेसिकली नवंबर टॉरस यानी वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए मेजर डिसीजंस का मंथ है। आइए अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि की, जो कि है जेमिनाई। जेमिनाई वो लोग होंगे जिनका बर्थडे मई 21 से जून 20 के बीच में आता है। देखिए आपके लिए आपके रिलेशनशिप में और आपके करियर में कैसा रहने वाला है नवंबर 2020। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके लिए जो
आपकी रिलेशनशिप के बहुत आप कंटेंटेड रहने वाले हैं नवंबर 2020 में अपने रिलेशनशिप में। अगर मैं फैमिली के रिलेशनशिप्स की बात करूं तो आप अपनी फैमिली में बहुत खुश रहने वाले हैं। अगर आप बहुत समय से अपने फैमिली से दूर थे तो अब आप अपनी फैमिली को मिलेंगे और फीमेल एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। अब वो आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी कोई मदर हो सकती हैं या कोई सिस्टर, एल्डर सिस्टर हो सकती, कोई फीमेल एनर्जी जो आपको बहुत सपोर्ट देने वाली है नवंबर के मंथ में, और आप बहुत इस रिलेशनशिप के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत सिक्योर फील करने वाले हैं नवंबर 2020 में। आप बहुत फ्रीडम भी महसूस करेंगे। अगर जो ऑलरेडी कपल्स हैं जिनके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की रिलेशनशिप ऐसी है जहाँ पे आप सपोर्ट भी फील करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को फ्रीडम भी बहुत मिल रही है और आप एक दूसरे को बहुत इंडिपेंडेंस भी देते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत चांसेस हैं इनफैक्ट कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आप लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। ये मुझे बहुत एनर्जीज़ आप लोगों के दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको आपके करियर में सपोर्ट करें या आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, कोई फीमेल एनर्जी आपकी मदर या कोई ऐसी, वो आपको आपकी करियर में भी हेल्प करती हुई मुझे दिख रही हैं। आपके फाइनेंसेस के साथ भी आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप और आपके पार्टनर मिल करके कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, किसी सेम चीज़ पे, किसी सेम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो। जो भी हो, आप और आपके पार्टनर की गोल्स भी मुझे सेम दिख रहे हैं और आप साथ मिल करके मेहनत करना चाहते हैं और चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो नवंबर के मंथ में अपना ये जो बैचलरहुड है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। इनफैक्ट नवंबर का मंथ ऐसा होगा जब आप जो सिंगल्स लोग हैं आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी किसी पार्टनर की। आप अपनी जो ये फ्रीडम आपकी है, जो आपकी इंडिपेंडेंस है, आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। और अगर आप में से कुछ कपल जो बेबी प्लान कर रहे थे तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ या कोई गुड न्यूज़ बहुत चांसेस हैं नवंबर के मंथ में आपको मिलेगी। नवंबर के मंथ में रिलेशनशिप फ्रंट में या मॉनेटरी फ्रंट में भी आपको बहुत चांसेस है। जैसा मैंने पहले ही बताया, कोई फीमेल एल्डरली वुमन है, कोई फीमेल एनर्जी जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। बहुत ग्रेसफुल लेडी हो सकती हैं, लर्नेड हो सकती हैं, इन्फ्लुएंशियल लेडी ये हो सकती हैं, ये वेल्दी वुमन भी हो सकती हैं जो आपको सपोर्ट करें इस तरह से। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर फ्रंट भी आप लोगों का जेमिनाइज का बहुत अच्छा रहने वाला है। दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपके करियर में। देखिए, आपको यहाँ से जैसा मैं कह रही थी पहले, आपको बता रही थी कि देखिए आपको ये सपोर्ट भी मिल रहा है। तो सपोर्ट से आपके करियर में मुझे बहुत अच्छी कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। और आप बहुत नवंबर के मंथ में बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ आप काम करने वाले हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे आप बिल्कुल रेडी हैं चीज़ों पे काम करने के लिए और मतलब यू विल सक्सीड, क्योंकि आगे आपके सक्सेस बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से दिख रही है। बहुत अच्छा समय है नवंबर का महीना आपके लिए। अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं आपके करियर को लेकर के तो उनको रियलाइज़ करने का, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं कपल्स के लिए। नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, बेबी प्रेगनेंसी की एनर्जीज़ है, बेबी प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं। और आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत समय से अपना करियर चेंज करने की सोच रहे हो, तो नवंबर इज़ द मंथ। बहुत चांसेस हैं कि आप नवंबर में ये चीज़ कर लो। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाला है और बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है, वो इंसान कोई आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको आपके करियर में बहुत अच्छे से सपोर्ट करे। वो आपको हेल्प करने को तैयार होगा, रेडी टू हेल्प यू हर तरह से आपके करियर के लिए। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि नवंबर के मंथ में कोई ऐसे डेट्स आपके हो सकते हैं, कोई लोन्स आपके जो शायद कुछ समय से आप भूल गए थे कि आपको रीपे करने हैं, आपके दिमाग से उतर गए थे, तो वो आगे आपके सामने आ सकते हैं, सरफेस हो सकते हैं जो आप भूल चुके थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
थोड़े से फंड्स आप अपने उस डेट्स के लिए बचा के रखिएगा, क्योंकि वो जो हिडन लोन्स हैं आपके इस महीने में नवंबर 2020 में सरफेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं देखूं तो बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए ये कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छा समय है हर तरह से, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे मैं ये करियर की बात करूं। एक चीज़ की मैं एडवाइस इन कार्ड्स के साथ थोड़ा और देना चाहूँगी कि आप में से कुछ कपल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ अंदेशा हो रहा है कि देयर इज़ समवन एल्स इन योर, आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं आप लोगों की, जिन लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है आप लोगों की लाइफ में, जिसके करके, तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो बहुत चांसेस हैं कि नवंबर के मंथ में उस चीज़ पे भी जैसे जैसे दिस इज सन का कार्ड है। देखिए सूरज जहाँ पहुँचता है वहाँ पे रोशनी छा जाती है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती, तो सब चीज़ों पर से पर्दा उठ जाता है, सूर्य की रोशनी में कुछ भी छुप नहीं सकता। तो नवंबर के मंथ में अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली मुझे लगता है दैट विल कम टू लाइट, आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आती है नवंबर के मंथ में, तो ये कहता है मून साइकिल्स। आर्कएंजल हैनियल सेज नोटिस हाउ द मून अफेक्ट्स योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशंस एंड कैपिटलाइज्ड अपॉन दीज साइकिल्स। देखिए मून साइकिल के हिसाब से आप भी महसूस करते होंगे, जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, जब पूरा चांद हो जाता है उसके बाद चांद धीरे धीरे घटता है और थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है और अमावस्या का चांद होता है। तो जब अमावस्या का चांद जिस दिन होता है उस दिन हम लोगों का माइंड काफ़ी डिस्टर्ब होता है उस दिन, क्योंकि मून की जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल डिमिनिश हो चुकी होती है, और जब पूर्णिमा का चांद होता है तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों ही दिन पे एनर्जी बहुत एक्सट्रीम होती है। तो अब आपने ये देखना है कि जब मून घटता है या बढ़ता है, आपकी एनर्जीज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस पॉजिटिव वे में कब आपको महसूस होती हैं, उस समय में आपने उसका फ़ायदा उठाना है। आप मेडिटेट करिए, आप जो भी मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में बिल्कुल आप करिए। और क्योंकि मेडिटेशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप हो सकता है थोड़े से ये मून साइकिल से थोड़े डिस्टर्ब्ड होते हो, तभी ये आपके लिए कार्ड आया एंजल्स की तरफ से। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि मेडिटेशंस बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करते हैं इसके लिए, तो आप मेडिटेट करिए, और ताकि आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो उन मून साइकिल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करके अपनी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकें। तो ये हमारी रीडिंग थी जेमिनाइज के लिए। आई होप ये आपको पसंद आई, और आपसे अगर आपको रेजोनेट हुई है और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारी 4th ज़ोडिएक साइन के बारे में, राशि के बारे में, जो कि है कैंसर। कैंसर वो लोग जिनका बर्थडे जून 21 से जुलाई 22 के बीच में आता है, अब हम उनकी बात करेंगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आप लोगों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली चल रहे हैं, जैसे कुछ आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ नवंबर के मंथ में मुझे आप लोगों के दिख रही है, हो सकता है ये कैरी फॉरवर्ड हो रही हो, आपकी रह रही हो। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई है जो थोड़े से जेलस हो सकते हैं, थोड़े कंट्रोलिंग हैं, ओवर पोजेसिव हैं, जिसके करके आप लोगों की रिलेशनशिप पे ये नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आप पोजेसिव मत होइए। आई थिंक आपको भी फ्रीडम की ज़रूरत है और आपके पार्टनर को भी फ्रीडम की ज़रूरत है, ताकि आपकी रिलेशनशिप ये अच्छे से चल सके। बहुत चांसेस है आप में से कुछ लोग, कुछ पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं
या आपसे या आपके पार्टनर से, जिससे आप दोनों में से किसी एक जन ने बिल्कुल पकड़ करके रखा हुआ है, या आप दोनों ने ही उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है और आप उसे लेट गो नहीं कर रहे हैं, जिसके करके आप लोग की रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हुई हुई है, ना आगे बढ़ रही है ना लेट गो हो रहे हैं। तो यू हैव टू, नवंबर इज़ द मंथ व्हेन यू शुड मेक अ डिसीजन। आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि क्या आप वो पुरानी बातें भूल करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या आप ये रिलेशनशिप को ही लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि ये इश्यूज़ नहीं तो ऐसे ही चलते रहेंगे। इनको आपको सॉर्ट करना ही पड़ेगा और ये आप ही के आते हैं में आप ही इसे सॉर्ट कर सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, बहुत चांसेस हैं आप लोगों के जो एक्स हैं, आप अभी भी उन इंतज़ार कर रहे हैं उनके आपके लाइफ में वापस आने का, और आप शायद उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए आप नई रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि जो पास्ट है उसे भूल जाइए, एक नई शुरुआत करिए। जब तक आप उस पास्ट को नहीं छोड़ेंगे आप नई शुरुआत नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एक फियर जो चेंज है आपके अंदर है, आपको उसे लेट गो करना पड़ेगा। आपके अपनी ये जो इश्यूज़ हैं उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ये मैं कपल्स की बात करूं चाहे सिंगल्स की बात करूं, नवंबर के मंथ में डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आपको रिलेशनशिप पे आ रहा है। अब मैं बात करती हूँ आपके करियर के बारे में कि आप लोगों का करियर कैसे रहने वाला है। मुझे ऐसे लगता है कि करियर में कहीं ना कहीं आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद वो काम जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं करना चाहते हैं आपको, और मुझे ऐसे लगता है कि आपको ऐसे लगता है आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट मुझे ऐसे लगता है चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप उसे हैंडल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप कन्फ्रंट करना चाहें उन चीज़ों को, आपको ये चीज़ इवैल्यूएट करनी है कि आप अपने करियर में एक्चुअली क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर करियर, एंड यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई एक कोलीग है, कोई आपके वर्क प्लेस पे कोई एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा डिसेप्टिव है, तो थोड़ा सा आपने नवंबर के मंथ में उस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी पेपर अगर आप साइन करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना है, और कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लें तब आप साइन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपके साथ जो आपको कोई ऐसा ऑफ़र आपके सामने नवंबर में आ सकता है जो आपको लगेगा बहुत अच्छा है फेस वैल्यू पे, पर शायद बाद में जाके आपको रियलाइज़ हो कि वो इतना अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आप अपने करियर, अपने बिजनेस या फाइनेंसेस में कोई अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपने एकदम से किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। और ये नवंबर के मंथ में आपके लिए एडवाइस आती है कि अगर आप में से कुछ लोग अगर गैम्बलिंग वगैरह करते हैं या कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अनहेल्दी चीज़ें हैं, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो आपकी फाइनेंसेस को ख़राब करेंगी नवंबर के मंथ में। तो आपको अलर्ट रहना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को गैम्बलिंग का शौक़ हो, या कुछ अनहेल्दी कुछ ईटिंग या ड्रिंकिंग की कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं हैं और आपके पॉकेट के लिए भी अच्छी नहीं हैं। तो आपने उन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी फास्ट मनी, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई ऑफ़र आपके सामने आए जिसमें फास्ट मनी रिटर्न के ऑफ़र आते हैं, इस तरह का कोई ऑफ़र को आपने सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करना है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को लेकर के बेसिकली आपने टेम्प्टेड नहीं होना है। एकदम से कोई ऑफ़र आई आपके सामने और आप एकदम टेम्प्ट हो गए और आपने एकदम से उस पर अपना पैसा लगा दिया, तो इस तरह का कोई काम ना करिएगा। नवंबर का मंथ कहीं ना कहीं कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको देखने की ज़रूरत है। अब वो चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हैं, जो आपका मेंटल थॉट पैटर्न है, या आपका कोई लाइफस्टाइल पैटर्न है, आपको उस पर वर्क करना है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि शायद हो सकता है आप ओवर स्पेंडिंग भी करें नवंबर के मंथ में, जिसके करके आपके फाइनेंसेस टाइट हो सकते हैं।
तो वो डेफिनेटली आपके हाथ में है कि आपने ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, सोच समझ के आपने खर्च करना है। तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो नवंबर का महीना बहुत अच्छे से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, तो देखिए दैट सेज क्लियर योर स्पेस। Archangel Jophiel says, get rid of clutter, clear the energy around you and use feng shui. देखिए अगर आप ध्यान से अपने घर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको कह रहा है डी क्लटर करने के लिए। जब हम अपने घर में बहुत सारा जंक रखते हैं, ऐसा सामान जो हमारे यूज़ का नहीं है, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा ख़राब इलेक्ट्रॉनिक का आइटम पड़ा हो जो ख़राब हो, जो आपने कब से नहीं यूज़ किया, जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जनरली हम लोग के घर में वॉचेस पड़ी होती हैं, जो बंद वॉचेस होती हैं, ख़राब वॉचेस होती हैं, वो हम घर में रखे रहते हैं कि कभी यूज़ करेंगे, और जो हम कभी यूज़ नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ आप उन्हें अपने घर से निकालिए। वैसे भी दिवाली आ रही है, ये क्लीनिंग का टाइम है, तो आपके लिए बिल्कुल मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से, इट इज़ टाइम टू क्लीन। आप ध्यान करिए आपके घर में ऐसा कौन सा क्लटर पड़ा है, ऐसा कौन सा जंक है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो आपके घर की जो एनर्जी है उसको डिस्टरप्ट कर रहा है, बैड फेंग शुई क्रिएट कर रहा है, जिसके करके हो सकता है आपको मेंटल स्ट्रेस भी होता हो, आप डिसीजंस न ले पाते हो, और आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हो। ये तो बात हुई आपके स्पेस को डीक्लटर करने की। और अगर आप स्पेस को जब आप डीक्लटर करेंगे, जब आप साफ़ सफाई रखेंगे अपने रहने की जगह पर या अपने वर्किंग स्पेस पर, तो आप देखेंगे कि अपने आप वहाँ का फेंग शुई बेटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके मेंटल डीक्लटर की। जैसे कि हमें अपने फिजिकल स्पेस की डीक्लटर करने की ज़रूरत होती है, वैसे हमें मेंटल डीक्लटर करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए आपके लिए एडवाइस आती है कि आप प्लीज़ मेडिटेशन करिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू मेंटली डीक्लटर। आपके दिमाग में बहुत क्लटर इकट्ठा हो गया जिसके करके आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं जिसके करके आपके रिलेशनशिप में भी आप कंस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आपने पकड़ के रखा हुआ है, या आप अपने करियर में भी कुछ चीज़ों को लेकर के ट्रैप्ड फील कर रहे हैं जिनसे आप बिल्कुल निकल सकते हैं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकता है, आप फाइनेंशियली बहुत ट्रैप्ड फील करते हो, बट ये कार्ड बताते हैं कि ये आपके हाथ में, आप चाहें तो आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, माइंडसेट चेंज करना है। तो ये कार्ड कहता है डीक्लटर आपको अपने मेंटल भी करना है, फिर आपको डीक्लटर अपना बॉडी का भी करना है, क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंज्यूम कर रहे हैं जो मैंने पहले भी बताया आपके पॉकेट को भी ठीक फ्रेंडली नहीं है और आपके हेल्थ के लिए भी नहीं है। तो ये कार्ड आपको डिटॉक्सिफाई, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने को भी कह रहा है। नवंबर के मंथ में ऐसी चीज़ें जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, एक रेजोल्यूशन बनाइए कि आप उन चीज़ों से दूर रहेंगे और आप उन चीज़ों को अपना लाइफस्टाइल चेंज लेकर आएंगे, या आप अपना ईटिंग एंड ड्रिंकिंग पैटर्न को आप ठीक करेंगे, सही चीज़ें खाएंगे पिएंगे। तो अगर मैं देखूँ तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। अगर मैं रिलेशनशिप फ्रंट पे बात करूँ, क्योंकि ये सारा कुछ आपका खुद का काफ़ी हद तक क्रिएट किया हुआ है और आप एंजल की तरफ से आपको गाइडेंस आ रही है। और डेफिनेटली अपने हाउस को ज़रूर डीक्लटर करें बिल्कुल नवंबर के मंथ में। अब आप तैयार हो जाइए साफ़ सफाई करने के लिए, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं हैं। तो ये हमारी रीडिंग कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए है। आई होप ये आपको पसंद आई। अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आई तो बिल्कुल कमेंट भी करिए। मैं और भी वीडियोस बाकी की राशियों के भी डालने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन, बाय बाय।